वीडी का रेटिंग बता दो 80 ग्राम। तो इसमें इस तरीके से दे रखा है ना। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर फिगर रीड करना है, बता दो। तो इस ग्राफ को रीड करो फिर बोलो। हाँ, हाँ, तो इस ग्राफ से हमें ना तो पोजीशन का बता सकते हैं ना ही इनिशियल वेलोसिटी। बताने क्या होता था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन। देख लो कि नोट पॉइंट आगे लिखो कि 80 ग्राफ डज नॉट गिव अस 80 ग्राफ does not give us information. 80 graph does not give us information about the initial position and velocity of the particle. Initial position and velocity of the particle. Okay. Information about initial position and velocity of the particle. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड पर जा रहा होगा ना। जैसे मान लो मैंने ऐसा दे दिया, इधर एक्सेलरेशन -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एट टाइम बराबर 0, एट टाइम बराबर 0 ना पार्टिकल जो है वो 2 मीटर पे है और वेलोसिटी जो है मान लो 4 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपको ये रीड करना है क्या होगा यू है हमने, हाँ यूज मत से स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है 4 मीटर। ठीक है, इसको रीड। हाँ, यू मतलब इनिशियल स्पीड है। सर ये रिटार्डिंग मोशन है ना? रिटार्डिंग मोशन, ओके। रिटार्डिंग मोशन हाँ सर, हाँ सर -2 मीटर पर सेकंड की इनिशियल पोजीशन और इस तरफ होता है वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और -2। ठीक है, टर्न लेके वापस आ गए सर ना। हाँ, तो मतलब अपन इसको देखें तो टाइम बराबर 0 पे कहाँ से पार्ट पे बताओ 2 मीटर पे। यस, और किधर जा रहा था इधर, हाँ, और एक्सेलरेशन किधर था पीछे की तरफ। हाँ, हाँ -2 है ना। क्या होगा आगे जाके टर्न लेके वापस। ठीक है, लिख लो इसको। रीड करना आगे एक्सपीरियंस कर सकते हैं देखो सर, यस और नो। नेक्स्ट आप लिखो, अगला मैंने बताया था प्लॉटिंग है ना। तो नेक्स्ट आप लिखो ग्राफ। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ बना लिया सबने सर? हाँ बेटा। तो जैसे वेलोसिटी में होता है, जैसे अगर वेलोसिटी किसी की 4 मीटर पर सेकंड है तो यह बताती है कि एक मिनट, हेलो यार लिंक सेंड। अच्छा एक मिनट, no. So it's going to be 84 मीटर पर सेकंड और -2 सर आपने क्लास में लिंक नहीं भेज रखा था।
बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ 4 मीटर पर सेकंड और -2 हमारी एक्सेलरेशन है, मतलब हाँ 2 सेकंड तक वो पॉजिटिव की तरफ चलेगा, फिर वो नेगेटिव तरफ चलना शुरू हो जाएगा, ब्रेक लगेगा, रुकेगा, फिर और फिर नेगेटिव की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस नेगेटिव। हाँ बिल्कुल बोल रहे थे। हाँ मैं कह रहा हूँ सर, जैसे वेलोसिटी होती है कि मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड है, तो ये बताता है कि कोई पार्टिकल हर सेकंड 4 मीटर ट्रैवल कर रहा है। हाँ 1 सेकंड में 4 तो मीटर। फिर एक्सेलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ। तो ये बता रहा है कि हर सेकंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ती जा रही है। बढ़ते जा रहे हैं कितने रफ्तार से, है ना? जैसे बाइक चलाता है तो हाँ बाइक में जब एक्सीलरेटर लेते हैं ना, तो क्या स्पीड बढ़ती है? तो वो एक्सीलरेशन आ गई। ब्रेक लगाएंगे मतलब पीछे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हो तो जीरो एक्सेल। ठीक है, क्लियर है जी? यस सर। चलो अब हम प्लॉटिंग के बारे में देखते हैं। प्लॉटिंग अगर आपको मान लो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है, प्लॉटिंग और एक्सटी ग्राफ या कोई भी आपको ग्राफ दिया हुआ है ना, तीनों ही प्लॉट करना है, एक्सटी वीटी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। मैं आपको लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, टेक्निक समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या है ना। तो ऐसे मान लो कोई टाइम बराबर 0 पे पार्टिकल जो है 2 मीटर पे है, और वेलोसिटी स्पीड से वेलोसिटी ये मान लो 2 मीटर पर सेकंड है, और एक्सेलरेशन आपका 1 मीटर पर सेकंड पर है। तो आपको एक्सटी वीटी और एटी तीनों ग्राफ प्लॉट करना। एक तो ग्राफ दिया हुआ था उसको रीड करना, अभी क्या है डेटा गिवन है, आपको प्लॉट करना है एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ कैसे बनेंगे। तो ट्राई टू प्लॉट। पहले तो मैं एक्सटी ग्राफ करना। हाँ बिल्कुल, एक्सटी करो फिर वीटी फिर एटी। तो एक्सटी को सर ऐसी शेप बना दे या वैल्यू के हिसाब से फिक्स करें। नहीं सेव बनाना है, सेव बना दो ताकि मुझे पता है। तीनों बनाना है, एक्सटी वीटी और एटी। अगर आ गया बिल्कुल आ गया सबको बन गया। यस सर। हाँ देखो यहाँ पे ए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो कैसा बनेगा कॉनकेव अपवर्ड, है ना? तो अगर आप एक्सटी ग्राफ बनाओगे, अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है, देखो ग्राफ से फायदा क्या है, इतना सारा इन्फॉर्मेशन अपन एक बार में प्लॉट कर सकते हैं। तो ए हमारा क्या था पॉजिटिव यानी कॉनकेव अपवर्ड बनेगा। कहाँ पे था स्टार्टिंग में 2 मीटर पे था, जब टाइम 0 है तो ये 2 मीटर पे है, और कॉनकेव अपवर्ड कैसा बन जाएगा एक्सटी ग्राफ। यस जो का बन गया था, ठीक है। और मैं वीटी ग्राफ देखूं तो ए पॉजिटिव एक्सपेक्टेड बनता है, लिखवाया तो आपसे क्वेश्चन, और ए पॉजिटिव है स्लो पॉजिटिव हुआ, स्टार्टिंग स्पीड कितनी है 2 कहां से कहां स्टार्ट होगा 2 मीटर पर सेकंड, और पॉजिटिव होगा हां सही है ना। और वीटी ग्राफ बनाना है तो 1 मीटर के कितना जा रहा है 1 मीटर। कैसे समझ में आया कहानी क्या है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर उसमें 1 डिग्री घटती जाएगी। हाँ ठीक है। ग्राफ सबका बन गया था, हाँ सर। कोई है जिसमें नहीं आया बता दो, वापस बता दो आ गया था, ठीक है। एक और सवाल मैं दे रहा हूँ, जल्दी से प्लॉट कर लो, फिर थोड़ा सा अच्छे सवाल कर। ग्राफ सर बता दो, बाद में ज्वाइन करा था। एटी ग्राफ नहीं पता, एटी देखो A1 है कांस्टेंट है बेटा, तो पॉजिटिव में 1 आ जाएगा स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है, मतलब समय के साथ एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। ओके। हाँ नेक्स्ट हम देखो, जैसे पार्टिकल जो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, एक्सेलरेशन इधर की तरफ मान लो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और x बराबर -2 मीटर पे है, तो x p vt और at प्लॉट करना है। तो टी 0 है। हाँ टाइम बराबर 0 बराबर कैसे बनेगा, x इक्वल्स टू -2 है या 2 है। -2 पर x बराबर -2 मीटर पे, -2 मीटर पे, और किधर चल रहा है नेगेटिव नेगेटिव। इसमें एक्सेलरेशन कौन सी है? तो ये 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है आ गया।
सबका आ गया? यस सर पीछे के कौन है लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड साइड कैसा बना बताओ, किसका भी चार्ट दिखाओ पॉकेट में, XT ग्राफ, BT ग्राफ और AT ग्राफ आपका आया देखो। ठीक है ठीक है, सबका आ गया? ठीक है, तो धीरे धीरे वो एक्सीलरेशन क्या नेगेटिव है, आसान है ना? एक पॉजिटिव है नेगेटिव बताओ। तो कॉन्केव डाउनवर्ड होगा, काम शुरू हुआ है -2 से और कैसा बन जाएगा डाउनवर्ड? VT बनाना है तो VT 2 मीटर पर सेकंड यहाँ से शुरू हुआ है और -2 उस तरफ है -2 से शुरू हुआ है और 80 ग्राफ कैसा बन जाएगा? माइनस आगे देखो। यस सर। ठीक है, एक दो सवाल हो गए, एक और सवाल करते हैं। मान लो कि पार्टिकल जो है टाइम बराबर 0 पे x बराबर 4 मीटर पे इधर की तरफ जा रहा है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पीछे की तरफ, वेलोसिटी x की देखी और ये तो सेकंड हाँ मैग्नेटिक नहीं बनना बस। हाँ मतलब हाँ ये भी अप्रोक्सीमेट प्लॉट करना। ठीक है, मिस्टर नहीं आया खुद से मैं पूछ करना है, बता दूंगा मैं, लेकिन खुद से सॉल्व करना है तभी सीखोगे। बन गया XT/VT है ना? यस सर। तो हाँ XT VT और कितने का आया था? हो गया था आ गया। यस सर हो गया। ठीक है, आप लोग होंगे ठीक है, ठीक कर लिया फिर? एक तो कैसा बना? ठीक, तो ए क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बताओ। नेगेटिव डाउनवर्ड बनेगा यस और काम शुरू है 4 मीटर, रेस्टिंग ग्राफ अगर नहीं 4 मीटर शुरू है, ऐसे जाकर कैसे आएगा और AT बना ले, नहीं AT का नीचे बन जाएगा है ना, कांस्टेंट नीचे। हाँ बेटा ये जो ग्राफ है एक्चुअल के ग्राफ है यहीं से गिर रहा है ऊपर जाके कि पहले स्पीड ये आगे जाके रुकेगा कहीं और फिर मतलब अगर दोनों नेगेटिव है तो सीधा नीचे, हाँ और अगर भी पॉजिटिव है नेगेटिव तो ऊपर जाके पड़ जाए, मतलब उसकी मैक्सिमम फोर्स से ऊपर होगी। फोर्स। ठीक है, समझ में आया सबको? और क्या बचा? VT। तो V कहाँ से शुरू होगा, मेरे को वैल्यू है पॉजिटिव है यहाँ पे पॉजिटिव और A नेगेटिव मतलब ठीक हो गया, यहाँ पे जाके 0 होगा फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर क्या थोड़ा सा टफ सवाल करा दूं मोशन एंड ग्रेविटी पे, ठीक है? कुछ क्वेश्चन लेना है कन्वर्जन कराने वाले क्या करना है? कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। इसके बाद प्लॉट करना चाहिए। अच्छा ये प्लॉट का क्वेश्चन दे क्या कर रहे हैं? प्लॉट ही तो कर रहा है। अरे क्वेश्चन ही दिखा दे रहे हो इसकी और प्रॉब्लम दे रहा है, प्रॉब्लम बन रहा है। अरे से अभी ट्रिग्नोमेट्री पे अटका हुआ है। सर उस साइड सर VT का ग्राफ है ना, मैंने V को ओरिजिन से ऊपर ले जाकर फिर नीचे लेके आया, तो गलत है क्या वो? किसका बेटा? VT ग्राफ, VT स्ट्रेट लाइन बनेगा, VT स्ट्रेट लाइन बनेगा। लिखवाया मैंने कल क्लास में, ये अगर कांस्टेंट होता है तो VT स्ट्रेट लाइन बनाना है ना, कर्व नहीं बनाना। नेगेटिव है फिर नीचे से जाएगा और इनिशियल पॉजिटिव। बहुत बढ़िया। अगला मैं एक सवाल और दे रहा था, क्वेश्चन ही तो है बेटा पीछे, क्वेश्चन ही तो ही है, लैंग्वेज में लिखवा जैसे मान लो एक पार्टिकल जो है बॉल ये कुछ डिस्टेंस 100 मीटर और एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, जहां से फेंक रहे हैं उसको आपको ओरिजिन मानना है ना, तो ड्रॉ द फिगर और प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें भी ऐसे ही बनाना है। हाँ एक्सट्रीम विधि और तो 100 मीटर पे है
वैल्यूज के हिसाब से बनाए या फिर ऐसे ही बना लो तुमने से अप्रोक्सीमेट 10 मीटर पर सर सेकंड। निकालना क्या है, ग्राफ को प्लॉट करना है इसके हाँ ट्रेजेक्टरी को। प्लॉट करना है एक्सटी वीटी और एटी ग्राफ। तो वो क्या है इसमें 100 मीटर है, बॉल को ऊपर फेंका है 10 मीटर पर सेकंड से, और जहां से फेंकते हैं वो क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। याद है? हाँ, नॉट ट्राई टू प्लॉट एग्जैक्ट वैल्यू देना। नहीं, आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन अभी मुझे देखना है कि आपको आ रहा नहीं आ रहा। डाउनलोड पैराबोला। ठीक है। वैसे कोई क्वेश्चन आपको गिवन होगा लैंग्वेज फॉर्म में, आप ग्राफ बना सकते हो। सर जो पिछला वाला था उसके बिल्कुल सिमिलर होगा, लेकिन बस जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक हाँ। सर वीटी फिर से स्ट्रेट लाइन हो कौन से बिल्कुल, क्योंकि एक है तुम्हारा और नेगेटिव है। ये बताया था मतलब किधर लगता है, नीचे की तरफ ना, बिल्कुल माइनस जी। सर इसमें वैल्यू लिख के प्लॉट करना है केवल बस ग्राफ बना। वैल्यू का वीटी स्ट्रेट लाइन तो ये तो ट्रेजेक्टरी हो गया ना, वैल्यू तो आएगी ना 0 100 आएगी, लेकिन तुम डिनोट करना तब तक कर सकते हो। मुझे उस ग्राफ का सेव देखना कहता हूँ। आगे तुम्हारा तो अगर अपन देखें कि यहाँ से फेंक रहे तो क्या मानते हो बताओ, ओरिजिन। तो अपन एक्स ग्राफ देखें तो ये नेगेटिव है तो कैसे बनेगा, कॉन्केव डाउनवर्ड। अच्छा, कहाँ से शुरू हुआ है, यहीं से ओरिजिन से कॉन्केव डाउनवर्ड कैसे जाएगा, कटेगा। और सर वो वाला पॉइंट हाँ ये वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा, माइनस। माइनस चलो भाई आ गया था, बना लिया था, ठीक है। अब क्या चाहिए, वीटी ग्राफ। तो वीटी ग्राफ बना सकते हो, कैसा बनेगा वीटी ग्राफ, 10 से लेके टेन से इधर बेटा है और ये नेगेटिव है, कैसा बन जाएगा, -10 तक है। यस ये कौन सा वाला पॉइंट है बताओ, जहाँ पे मैक्सिमम है, हाँ जहाँ पे एचएमएक्स था, यस और नो, उसके बारे में सर ये वाला पॉइंट उसका मैक्सिमम होगा ना, हाँ एक्टिव आपका। बिल्कुल बिल्कुल, ये -10 तक जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम फिर आगे वापस ओरिजिन पे आया, फिर नीचे की तरफ चला गया, कहाँ तक गया वो, माइनस। अच्छा 80 तो पता ही आसान है, वो 80 कैसा बन जाएगा, -10 पहले बार पूरा सही था, सही था ना बाकी। अब इसी सवाल में क्या करते हैं, 10 सेम बना लो। अब बॉल को हम नीचे फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, हाँ 10 मीटर पर सेकंड नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, एक्सटी वीटी और सर एक ही ग्राफ में ये नेगेटिव क्यों होगा, आटा एक ही ग्राफ में नेगेटिव क्यों होगा? जी नीचे ले लेना, माइनस जी अपोजिट, हाँ 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं। सर आ गया, आ गया, हो गया। यस हाँ जी ठीक है। तो अपन नेक्स्ट ग्राफ देखें, अभी भी ये नेगेटिव है, कॉन्केव डाउनवर्ड कहां से हुआ है बताओ, और डाउनवर्ड है तो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, हाँ और स्पीड कुछ है ना, ऐसा बन जाएगा। हाँ सर। यस ये आपका एक्स ग्राफ हो गया, 80 ग्राफ तो पहले जैसे ही बनेगा, -10 ऐसा बन जाएगा। और कौन सा बचा था, -10 में से शुरू किया। -10 से माइनस के अंदर से होगा, फिर नीचे समझ में आ गया चीजें क्या है, क्योंकि -10 नीचे तो होगा कंसीडर नहीं है साइन कन्वेंशन वगैरह में ना, क्लियर है, समझ में आया? तो -10 के नीचे गिर रहा नीचे गिर रहा है और वैल्यू बढ़ती जा रही है नेगेटिव में, है। अच्छा वैल्यू बढ़ती जा रही है नेगेटिव नेगेटिव में तो कर सकते हो। एक और सवाल देखते हैं, तुम्हें आ गया तो कन्वर्जन भी जल्दी से बता देगा। तो तीनों बना रही तो कन्वर्जन भी होगी। हाँ कन्वर्जन एक दो कराऊंगा कन्वर्जन, फिर प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ऐसे कोई टावर है और ये 50 मीटर हाइट पे है, एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और ध्यान रखना सवाल में क्या चेंज है, ये ऊपर जाएगा फिर क्या नीचे ग्राउंड पे टकराएगा, टकराने के बाद फिर क्या बोलते हैं ऊपर जाएगा, रिवॉल्व जाएगा,
तो रिबाउंड कर रहा है माल से, टकराने के बाद ये वापस 20 मीटर जो भी इसकी स्पीड थी उसकी स्पीड से रिबाउंड कर रहा है। मान लो नीचे गिरते समय कोई स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, तो रिबाउंड करने के बाद कितनी ज्यादा 30 मीटर पर, ठीक है। तो ग्राफ प्लॉट करना है एनएसडी मतलब बिल्कुल भी वो नहीं सारे ग्राफ एक्सट्रीम वीटी 80 ग्राफ। हाँ ये कम से कम 2 कोलिजन तक का प्लॉट सर करना। फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ ये बॉल ऊपर गिर रहा है, ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, जब वो ग्राउंड पे टकराएगा, टकराने के बाद सेम बी से रिबाउंड कर रहा है, तो आपको एक्सट्रीम वीटी ओके और एडी ये तीनों ग्राफ प्लॉट करना है। एक्सट्रीम वीटी और एडी तीनों ग्राफ प्लॉट करना है। और सर वो रिबाउंड जब से वेलोसिटी उसकी अपवर्ड है तो वो 50 मीटर तक ही ट्रैवलिंग हुई नहीं और भी होता है और ऊपर तक था। बिल्कुल। तो एक्सट्रीम रिबाउंड की साइड तक रहता है, आड़ा रिबाउंड की साइड तक टकरा के ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, कहाँ से जाएगा तो ये बीच पहुंच सकता है। देखते हैं कि लोग सही सोच के बताते हैं। सर मैंने आप किस तरह का ओरिजिन पे आते हैं। ठीक है। कितनी कोलिजन? 2 कोलिजन दिखानी है ना ग्राउंड पे। हाँ एक कोलिजन के बाद का अरे यार हाँ वो सिंपल जहाँ बिल्डिंग से मतलब एक डब्बा लगा के बिल्डिंग के ऊपर उतर जाओ। ऊपर की तरफ सर ऐसे होंगे बिल्कुल सर ऐसे ही बनेगा। तो इसकी वेलोसिटी पूरी जो वेलोसिटी है ये बच्चों का जरूरी है और वेलोसिटी 30 से तक बीच में से क्या है मीटिंग के बाद ध्यान दें। सर एक माइनस है ऐसे 80 सही है, एक्सट्रीम चेक करते हैं। हाँ सही है, माइनस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर है। 0 है और कोई बता। 20 मीटर की आगे चला जाएगा। नहीं गया और अब उससे ऊपर थोड़ी चिता रहेगा। अरे मतलब ये नहीं है ठीक है, तो सही है। टकराने के बाद फिर क्या हुआ? 20 मीटर की हाइट बताएगा हम 20 पर माइनस नहीं और ऊपर जाएगा ना बेटा, 50 मीटर से ऊपर चला जाएगा। 50 ऊपर नहीं जाएगा। कितना आ रहा है नीचे टकराते समय से स्पीड? अच्छा 20 तो यहाँ पर हाँ तो और ऊपर जाएगा। ये तुमने कहा है ऊपर नहीं बराबर और मीडी थोड़ा गलत सर ने बोला है मीडी 50 मीटर एडी भी गलत है। ये 50 पूरे मोशन में बेटा एक क्या रहेगा? सर ने बोला कि कोई दो अलग-अलग भी बना से कोई बोले एनर्जी लॉस नहीं होगा। सर बोले क्या बोल कहां से एक कांस्टेंट है और भी टकराने के बाद सर ऐसे टकराने के बाद नीचे जाते अरे मैंने अगर वो मतलब ये 50 साइन करने में कोई ध्यान दो आपको पॉजिटिव कर सकते हैं बीटी सर तो बीटी का है बना किसने सही बनाया, क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य ने सही बनाया। एनीवन एल्स? और किसी का आ गया क्या? कंफ्यूज हो गए भाई नो है बीटी रॉन्ग है बीटी सर। हाँ ये आप क्या रहोगे हाँ सर आप क्या लगता है आपके ऊपर जाएगा तो ये उससे ऊपर नहीं जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो इसमें क्या वो मैंने देखा नहीं, लेकिन सेम सही बनाया। शेप तो वो बीटी भी सही बनाया, एडी भी सही। सर भी अच्छा है ना हाँ ये बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब ये डॉट पर करो। नहीं ये वो जो गाना एक्सप्लेन करेगा ऐसा भी हां ये ठीक है हाँ बोलो बोलो। ये जो है अगर इनिशियल डेवलपमेंट पॉइंट है तो ऊपर से नहीं जाएगा, ये सीधा यहाँ से चल देगा। 20 मीटर पर सेकंड है और कहाँ शुरू हुआ है, जहाँ से फेंके उसको ओरिजिन मान सकता है। थोड़ा सा ऊपर से नहीं आएगा, नीचे जैसे ये इतने ही नीचे नीचे कर 50 से ज्यादा ऊपर यहाँ पर क्वालिटी हुआ डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा ऊपर डाल सब बस सेकंड का
हाँ ये ऐसा है ऊपर होता है यहाँ से नीचे बीच में इसकी पर ताकि को लेना नहीं पड़ेगा नीचे से स्टार्ट कर ये का अच्छा सेल जगह ये डिस्प्ले टकराने पर ये तो नेगेटिव है ये डॉट 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 लगा के वापस दे 80 टेबल तो मैं आगे देखते हैं ये अगर एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो हां कैसा बना वेरी गुड पॉजिटिव दिया ऊपर आया ठीक चेक करते रहो देखो पहले ये देखो 80 ग्राफ ये इधर करना ए पूरे मोशन में क्या है ए पूरे मोशन में क्या नेगेटिव है ग्राफ कैसा बनेगा कॉनकेव अपवर्ड या डाउनवर्ड ये नेगेटिव है तब तक बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड इसमें कोई दिक्कत नहीं अब देखो क्या करते हैं तो कहां से जहां से प्रैक्टिस को क्या मानते हैं ठीक है बेटा अच्छा उसके बाद क्या ये मैक्सिमम हाइट पे कुछ जाएगा और फिर क्या नीचे की तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनने वाला है तो आपने इसको ऐसा बनाया और ये कहां तक जाएगा बताओ माइनस कोई दिक्कत नहीं अच्छा टकराने के बाद फिर क्या डिस्प्लेसमेंट कम होता गया फिर जीरो तक आया और फिर जीरो से भी और ऊपर गया कितना ऊपर गया जिसका एच मैक्स है क्या उसके बाद रिटर्न आ रहा है तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए ये तो जीरो है ना तो ये फिर से कॉनकेव डाउनवर्ड ही बनेगा जीरो से भी और ऊपर जाएगा और फिर क्या नीचे आएगा सर ये समझ में आया वापस देखो पहले बताओ कॉनकेव डाउनवर्ड समझ में आया कोई दिक्कत तो वो क्या है देखो पहले जब एक काम करो मैं समझाने की और बताओ पहले ये यहाँ पे बदली निकालो मतलब क्या है v की वैल्यू कितनी है जब वो यहाँ पे टकराएगा तो v की वैल्यू निकालो तो कॉपी में सॉल्व है तो आपको और अच्छे से समझना है समझ गया डेटा मैंने इसलिए दिया है ताकि आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओ जब वो टकरा रहा होगा उस समय v निकालो मैं पूरा समझाता हूँ ताकि तुम्हें और ग्राफ क्लियर हो v दिखाया कैसे सॉल्व करते हैं ये पर मैं इसका मैं 2 मिनट लगा और फाइनल लोकेशन निकालो तो वो ग्राउंड से टकराने वाला है तो रूट 500 रूट 500 आ रहा है सबका b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बार क्या लिखना चाहिए 2a हां ये तो b चाहिए u कितना बेटा प्लस में रखना है 400 a तुम्हारा नीचे की तरफ है तो -10 और s तुम्हारा -6 ये लिखा है मैंने हां समझ में आया साइन कन्वेंशन सब कुछ तो v स्क्वायर तुम्हारा कितना आ जाएगा 400 और ये कितना हो गया 100 हो गया ना 5 10 ज्यादा हो गया तो ये 1400 हो गया नहीं तो अगर b निकालेंगे तो 10 रूट 14 ये आएगा अरे ये तो नो यस यानी देखना जब ये टकराने वाला है तो 10 रूट 14 है तो टकराने के बाद ऊपर कितनी स्पीड आएगी 10 रूट 14 अगर मान लो कोई चीज 10 रूट 14 से ऊपर फेंकेंगे कितनी हाइट जाएगा निकाल सकते हैं हां ये टकराने के बाद कितनी हाइट जाएगा निकाल सकते हैं यूएस पर में 2 जी याद है तो 14 एच मैक्स अगर तुम वापस निकालो ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगा तो 10 ये हो जाएगा इसका स्क्वायर 1400 हो गया अपॉन 100 2 इंटू 3 क्या टाइम है क्या सॉल्व करोगे 70 मीटर जा रहा है है ना इसका मतलब ये और ऊपर जा रहा है तो और ऊपर कितना जा रहा है 20 मीटर क्या यहां तक पूरी बात क्लियर है क्या फिर से देखो जब ग्राउंड पर टकराने वाला कितनी स्पीड है 10 रूट 14 और है ना टकराने वाला कितनी स्पीड है 10 रूट 14 है तो एच मैक्स कितना होगा ग्राउंड से 70 मीटर यानी यही ऊपर है और आप ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है कहां तक जा रहा है ये यहां से कितना है मतलब ये क्लियर है क्या अब आप ग्राफ में आओ तो क्या ये ऐसे जा रहा है कहां तक पहुंचे ये -16 अभी भी कॉनकेव अपवर्ड बनेगा डाउनवर्ड ही बनेगा क्योंकि ए नेगेटिव है अभी ऊपर जाएगा कब तक ऊपर जाएगा 20 मीटर और ये पहले यहाँ गया 0 हुआ फिर कहाँ पहुंचा ये ऊपर 20 मीटर फिर क्या नीचे आया अभी भी नहीं आया था वहीं से ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तब लाइक किस शेप में जाएगा पहला बोला ही होगा ऐसे ही होगा ना कॉनकेव डाउनवर्ड ए नेगेटिव है बस सर शार्प टर्न तो होना ही चाहिए कहीं पर भी हाँ बेटा वहां शार्प टर्न नहीं होगा ना -50 पे यहाँ पे बोल रहे हो हां कोलिजन हो रहा है ना जस्ट इंपैक्ट के बाद देखो शार्प टर्न चेंज हो गया हाँ ये टॉपमोस्ट पॉइंट है हाँ ये दोनों बराबर ही हुए ना और फिर क्या हो रहा है यस और नो अप्रोक्सीमेट लुकिंग ग्राफ समझ में आ रहा है कैसा दिखना चाहिए
तो मतलब हमारे दो जगह में खेलों को ये वाला पोर्शन क्लियर है, हाँ पक्का क्लियर है, ये वाला पोर्शन तुम्हें क्लियर नहीं है। क्या हो गया बेटा? देखो ये तुम -50 पे हो अभी, फिर टकराने के वजह ऊपर जा रहे हो तो पोजीशन कम होता जाएगा, फिर यहाँ 0 पे पहुंच गए और फिर और ऊपर गए, फिर वापस आ गए। ये अभी भी क्लियर हुआ? कितनों को ये समझ में आ गया? बातचीत नहीं करो, पक्का आ गया? किसको नहीं आया बोले यार नहीं आया तो ठीक है, तुम लोग आगे इधर पीछे आगे। अच्छा वीटी ग्राफ देखते हैं, यहाँ देखो बातचीत नहीं करती। वीटी ग्राफ देखोगे तो कितने से फेंका है बताओ स्टार्टिंग में? बोलो बेटा 20 से फेंका है और ये ऊपर जाके मैक्सिमम हाइट पे 0 हो गया, फिर क्या और नीचे की तरफ बढ़ने लगा और टकराने से पहले कितनी स्पीड थी बताओ? अभी सोल्व किया था 10√40, क्या वो नेगेटिव में था इधर माइनस है ना, लेकिन अचानक से फिर क्या हो गया? पॉजिटिव में हो गया, टकराने के बाद ये ग्राफ पॉजिटिव के ऊपर चला जाएगा और कहां से शुरू होगा ये फिर वापस 10√40 देखो 20 से ज्यादा है कम? ज्यादा है और ऊपर से स्टार्ट होगा और फिर क्या इधर जाएगा? नहीं यार वापस देखो, फिर करता हूँ। ये देखो जब टकराया, टकराने से पहले कितनी स्पीड थी? नेगेटिव थी, टकराने के बाद क्या हो गया? कहां से ग्राफ होना चाहिए? ऊपर से। और कितनी वैल्यू होगी यहाँ पे? 10√40 आया ना, और फिर अभी भी ए क्या है? नेगेटिव है, क्या वो कम होता जाएगा, फिर इधर पे जाएगा 0 होगा, फिर और क्या है? वापस रिटर्न आएगा सब नेगेटिव। ये चीज कितनों को क्लियर है? नहीं आया तो पूछ लेना, हो जाएगी खुद बनाते रहो। हाँ टकराते समय जस्ट सेम ही हो जाएगी। दोनों सेम। हाँ तो एनर्जी कंजर्व है, कोई भी लॉस नहीं होगा। कितनों को ये क्लियर है 100%? पक्का ना? 80 ग्राम सेम बन जाएगा क्योंकि पूरे मोशन में ये क्या है? ये क्या है पूरे मोशन में? नेगेटिव है और कितना है तो माइनस। पर सर ये हाँ। कंडीशन ऐसा कि हमने अगर कोई सर इतना नहीं तो हमने इलास्टिक को ये माना आइडियल केस। फिजिक्स में आगे हम पहले आइडियल पढ़ेंगे और यहाँ तक कि दुनिया में जो भी चीज बनता है पहले आइडियल बनता है, मतलब मॉडल बनाते हैं फिर उसको प्रोटोटाइप पे लेके आते हैं। मेरे लोग कोई भी चीज बनाते हैं पहले, जैसे पिक्सल सरफेस बोलूंगा पॉसिबल एरिया पिक्सल सरफेस जनरल क्रिएट कर पाते हैं, लेकिन अपन पहले क्या करेंगे? पिक्सल सरफेस पे क्वेश्चन करेंगे। आइडियल इसलिए बनाते हैं ताकि हमें आइडिया मिले, आइडिया लग गया फिर हम उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें। ठीक है क्लियर है सबको ये चीज? ग्राफ अब अपन कन्वर्जन तुम कर लोगे, एक दो सवाल करा दो, एक दो कर लो बिल्कुल कन्वर्जन। आइए बता दो तुम्हारा सही नहीं था क्या? तुम अच्छा तुमने वो सेम सही बनाया था, ये ऐसे बनाना ठीक है बना लो। किसी का था जो एग्जैक्टली मैच किया हो? मेरा तो आज लास्ट में मैच होगा ना, क्लास में मेरा भी मेरा पीटी वाला था मेरा भी एक्सट्री वीटी से बना था सर मेरा 80 से यूनिफॉर्म की वर्क काम वो फाइंड कराएगा क्या हुआ? तुम्हारा सही था? हाँ ठीक है चलो फिर अपन कन्वर्जन ऑफ ग्राफ देखते हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं ले रहा कन्वर्जन ऑफ ग्राफ एनी लिख लो कन्वर्जन ऑफ इलास्टिक कोरिलेशन। हां इलास्टिक कोरिलेशन बोलते हैं। हां लिखा है सर मॉड्यूल में दिया हुआ है। हां इलास्टिक कोरिलेशन एक छोटी सी लाइन में वो आगे पढ़ेंगे देखो। एक अगर वो भी है कि इंक्लाइन एंगल पे एक्सेलरेशन दी साइन दिखता है। अच्छा वो तो अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे तो करेंगे। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ, ग्राफ में अगर मैं कन्वर्जन बोलूं तो मान लो मैं कोई ऐसा ग्राफ दे दिया, किसी टाइटल का एक्सट्रीम ग्राफ दिया हुआ है कि ये जो है ऐसा जाके ऐसा है, तो आपको बीटी और एटी में कन्वर्ट करना। जल्दी से बना कन्वर्ट ग्राफ इनटू बीटी एंड एटी ग्राफ, कन्वर्ट ग्राफ इनटू बीटी एंड एटी ग्राफ। Convert the graph into BT and AT graph. ठीक है? हो गया सर। हाँ। हो गया एक्चुअली मैजिकल तो लिखता है और
ठीक है वो VT ग्राफ कैसा बन जाएगा A नेगेटिव है जबकि पॉजिटिव बिल्कुल और VT ग्राफ बनाए कहां से होगा बता वो कुछ वैल्यू होगी यहाँ पे और A नेगेटिव है कैसा है ना और AT ग्राफ कैसा बन जाएगा ठीक है कर सकते हैं चलो मैंने तो एक क्वेश्चन में और दे रहा हूँ हाँ ट्रू एक और कर लो यहाँ पे एक्चुअली ग्राफ है यहाँ से ऐसे जा रहा है VT और AT ग्राफ बना माइनस मीटर XT VT और AT ग्राफ में कन्वर्ट करना सर VT तो सही नहीं रहेगा इसी बात ठीक है बनाओ सर आ गया आ गया बिल्कुल क्योंकि VT ग्राफ में बहुत ही मेरा कुछ करे तो हाँ अब देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी पॉजिटिव है यस और नो और A नेगेटिव है तो कैसा बन जाएगा सर हमें इसका यस सर बन रहा है ऐसा हाँ सर और AT ग्राफ कैसा बन जाएगा हाँ सर वीडियो बिल्कुल नहीं आता VT बताओ VT बताओ देखो ये तो A नेगेटिव है पहला तो ग्राफ ऐसा ही होगा लाइन लेकिन जब यहाँ पे तुम कोई भी स्लोप ड्रॉ करोगे कुछ वैल्यू आएगी पॉजिटिव में यानी वो पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी शुरू कर रहा है और A नेगेटिव है वैसा बनेगा ठीक करेक्ट चलो अब मैं आपको VT ग्राफ से कन्वर्ट करके बताऊंगा XT और AT तो देखने के लोग पहली बार में एक ही सवाल करा ताकि तुम सही बताओ तो VT ग्राफ कैसा बना हुआ है और ऐसे बना लो कोई डेटा लेंगे ये VT ग्राफ गिवन है और लिखा है टाइम बराबर VT ग्राफ कौन सा इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था टाइम बराबर 0 particle is at 2 meter time बराबर 0 particle is at 2 meter then convert this graph into XT and AT पार्टिकल इधर +2 meter then convert this graph into कौन कौन सा XT and AT फिर जाएगा देश के ऊपर जाएगा ये पहले लिख गए तो ये आपने पोजीशन टाइम बनाया था अब डिस्टेंस टाइम थोड़ी सी गलती होगी पोजीशन 0 चलिए पोजीशन का नहीं एक्सेलरेशन आपका क्या नाम है बेटा हाँ जनक का सही ये वो थोड़ी सी गलती होगी पोजीशन 2 नहीं है नहीं ठीक है अब ले लो अब वो बना लो डिस्टेंस टाइम बनाओ हो गया सर स्टेयर हो गया बताओ नहीं आया तो मैं पूछ लेना ना एक्सेलरेशन पर स्टेयर एक्सेलरेशन सोचो आप इधर सोचो आ जाएगा सेटिंग चाहिए अच्छा एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनना ही है हो जाएगा एकदम से ले जाएगा सो इसके बाद सर ये VT ग्राफ बाकी ऐसे है टैक्सी ग्राफ ना बनाए एकदम से ठीक है कौन है वो VT ग्राफ VT ग्राफ तो गिवन है बाहर वाला एक्सटी टैक्सी ग्राफ सेफ्टी है तो नहीं नेगेटिव वाली लाइन अबे रुक यार सर एक्सेलरेशन का तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की तरह बनेगा ना की जगह नीचे करो ना सही है ना ऐसे और पाइप टैक्सी ग्राफ पे पाइप ना उसके बाद फिर एक दिन और चलेंगे नहीं कॉन्केव भाई ज्यादा नहीं पहले दो हो जाएगी होगा ना
18 लगा नहीं नेगेटिव ये वाला गलत है आ गया और आया क्या करना है ऐसा तो कुछ पूरा पीछे से पड़ा है। ठीक है थोड़ा सा और नहीं एटी तो ये बन रहा है ये थोड़ा सा और एक दो मुझे समझ आ गया डायरेक्ट नहीं करना आइए फिर एक ऐसे बनेगा यहाँ नहीं फिर ये नहीं आपको बता दो डिस्टेंस है ना अगर एक्स की बदल बनता है तो पहले एंटी बना दो एक्चुअली में फाइल क्या करना डिस्टेंस टाइम कहाँ बना दिया एकदम से चलो मैं बताऊं डिस्टेंस टाइम हाँ डिस्टेंस टाइम भी बनाओ पोजीशन यही तो नहीं डिस्टेंस नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं करता है चलो आ गया देखो बात नहीं सर अच्छा जिनका आ गया था तो वो यहाँ बोर्ड पे देखे जिसका नहीं आया इधर तुम्हारा आ गया नहीं आया आ गया ऐसे हाँ ठीक है और बिल्कुल सही तुम्हारा आ गया पीछे डिस्टेंस टाइम का एक्सपीरियंस हाँ ठीक है ठीक तो यार आप अरे तुम बताओ जिनको नहीं आया उससे पूछने दो जिनका नहीं आया था आप बता दो बेटा ना इधर देखो कहाँ गया पहले ए पॉजिटिव है नेगेटिव ये बताओ पॉजिटिव है ना थीटा पॉजिटिव है ए पॉजिटिव है यानी कॉन्केव अपवर्ड बनेगा तो पहले हम कहां शुरू कर रहे दिया तो में कहां शुरू है 2 मीटर से तो 2 मीटर से आप क्या अपवर्ड ऐसे बनाओगे उसके बाद क्या v कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट का मतलब a 0 हो गया और जब a 0 होता था तो एक्सट्रीमिटी स्ट्रेट लाइन बनता था ऊपर की तरफ सिखाया क्लास में सबको कंबाइन करके दे रही इसलिए मैंने आपको पहले उसको सिखाया ताकि प्रॉब्लम ना समझ पाओ यस और नो a 0 कैसा बनेगा ऊपर की तरफ स्ट्रेट लाइन आया ना उसके बाद क्या इसमें देखो a क्या नेगेटिव हो गया अरे यस और नो क्या कॉन्केव डाउनवर्ड बनेगा कॉन्केव डाउनवर्ड अच्छा बहुत सारे बच्चे यहीं से गिरा रहे हैं यहाँ थोड़ी जगह ऊपर से थोड़ा ऊपर जाकर देखिए ऊपर जाके फिर क्या नीचे आएगा फिर वो जलता जाए कैसे हो ना ऊपर जाके नीचे क्यों आएगा बेटा अचानक से कोई नीचे आएगा वेलोसिटी क्योंकि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन से हो जाएगा अच्छा जैसे v इधर था के लिए 0 तक जाएगी फिर v घटने लगा अगर तुम गाड़ी पे चल रहे हो और ब्रेक लगा रहे हो तो अचानक से गाड़ी टर्न हो जाती है क्या कुछ दूर जाके रुकते हो सर एक ग्राफ में दिखाई नहीं कैसे ये तो ऐसा ही चल रहा है ना कि पूरा ऊपर गया फिर पूरा थोड़ा रफ हैंड है मतलब अप्रोक्सीमेटली समझ में आया मतलब मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है और ये वाला क्या है तुम्हारा कॉन्केव अपवर्ड और ये वाला क्या है समझ में आया मैं यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी को कम करने के लिए एक्सीलरेशन यूजुअली इस हमारा ऐसे स्ट्रेट लाइन के बाद हम कर्व आ बिल्कुल तो ये परफेक्टली मैच हो गया था ठीक है आपको हो गया था फिर बाद में हो गया था तुम्हारा मतलब एक ओवर डायरेक्ट कर दिया और क्या बोला मैंने इसके बाद 80 तो आसान है 80 में कैसा बनेगा पहले कांस्टेंट हो गया ये फिर क्या 0 हो गया और फिर क्या हो गया नेगेटिव और कौन सा क्वेश्चन डिस्टेंस टाइम बताओ कैसा बनेगा ये फ्लैट हो जाएगा ये ऊपर वाला जो लाइन जा रहा है ऊपर डिस्टेंस में देखो डिस्टेंस में कम नहीं हो सकता हां तो वो याद है और डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होता तो आप इसका क्या लो मिरर इमेज कर लो मिरर इमेज समझते हो मिरर इमेज मतलब अगर मैं बोलूं कि ये मिरर है कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है इसका इमेज कैसा बनेगा बिल्कुल सेम तो आप इसका मिरर इमेज देखो कैसा बन जाएगा बना लो इसको क्या करना है दैट विल बी जाएंगे बट 10 भी दैट विल बी द डिस्टेंस टाइम ग्राफ टेक द लिख लो कॉपी के अंदर इन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ take the mirror image from the point here to the गलत है वो ब्लू कर देगा in the distance time graph the point where from where displacement is negative 0 start decreasing from where displacement start decreasing तो जहां पे भी वो नीचे जा रहा था उसका मिरर इमेज ले लो क्योंकि डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता वो चलता ही रहेगा जुड़ेगा चाहे वो आगे जाए पीछे जाए तो ये था आपका कन्वर्जन ऑफ ग्राफ आई होप आपको आ गया समझ में
80 ग्राफ में कन्वर्ट कर लोगे अभी, कर लोगे ना? तब VT के एक दो सर वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ्स नहीं आएंगे? क्या बेटा? वेरिएबल एक्सेलरेशन के ग्राफ नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आपको कोई कोई फंक्शन दिया रहेगा ताकि आप उसको प्लॉट कर सकें, ठीक है? ओके सर। जैसे मैंने बताया था लास्ट क्लास में mx प्लस c होगा स्ट्रेट लाइन, याद है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर r स्क्वायर और क्या यस सर। इस टाइप का कोई ग्राफ आपको मिल जाएगा। लेकिन जनरली अभी जो तुम पढ़ोगे क्वेश्चन करेंगे वो ऐसे वाले होंगे, ठीक है? और ये सुनो, यस सर। सकता है मैं सवाल कराऊंगा, ग्राफ कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मेन कॉन्सेप्ट क्या देखना है ग्राफ में? स्लोप देखना है और क्या देखना है? एरिया। इन दोनों में एरिया। एक लास्ट ये VT ग्राफ को हमने कन्वर्ट करके देख लिया, अब AT ग्राफ को कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे मान लो एक मिनट जो है, जब मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको, ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है और टाइम अराउंड 0 पे पार्टिकल जो है वो -4 मीटर पे है, तो जल्दी से बना दो xt ग्राफ। सर इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ये 80 था ना, तो x बराबर -4 मीटर, वेलोसिटी मान लो 4 मीटर पर सेकंड। तो प्लॉट VT 80। हां सर ये ऊपर की तरफ फोकस किया था आपने, कौन सा बेटा? डिस्टेंस है। अब जैसे तो गाड़ी चला आगे है, टर्न लेके पीछे आया, तो डिस्टेंस घटेगा क्या? सर x माइनस डिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं, 4 प्लस ऐड करते जाओगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो घटा रहा है, इसलिए उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बोल रहे हो। मेरे लिए नहीं आ रहा सर, आगे टर्न लोगे तो भी वो ऐड हुआ है। हां सर ठीक है सर वो 4 से ऐसे और x में 4 माइनस 4 हो जाएगा -4 आप बोल रहा हूं, मैं तो +4 में मैं ना स्लाइड बता लो तो तो कन्वर्ट करना आ गया। कम्युनिटी का एलजी सर ऐसा भी हो सकता है कभी एक ग्राफ में ऐसा बन रहा हो, हां तो एरिया बन रहा हो तो ऐसी क्या होता है? हां तो फंक्शन कन्वर्ट करें, ठीक है? बना लिए तुमने, ये कैसा बनता है? एक जैसे नॉर्मल देखिए ग्राफ कैसा बनेगा? ताल शुरू हुआ बताओ -4 और एक है तुम्हारा पॉजिटिव अपवर्ड डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो ऑपोजिट कैसे होगा? अच्छा उसके बाद क्या बनेगा? स्टार्टिंग वेलोसिटी का 4 मीटर पर सेकंड है, हाँ सर क्या बनेगा ये? 4 मिनट तो 80 डिग्री स्ट्रेट लाइन ऐसा जाएगा। हाँ और एक VT ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? स्ट्रेट लाइन और ये पॉजिटिव वाला। आई होप सबको आ गया कन्वर्टेशन करना, ठीक है? चलो अब लिखते हैं प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ। अब हम लिखो प्रॉब्लम्स ऑन ग्राफ। अब ग्राफ पे क्वेश्चन जो आएंगे तो आपको रीड करना भी आ गया, कन्वर्ट करना भी आ गया, प्लॉट करना भी आ गया, देन यू कैन सॉल्व इजीली, है ना भाई? पानी है तो मान लो एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन आपका ऐसा है क्या? एक VT ग्राफ है और ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है और फिर ऐसा जा रहा है, और ये मान लो 1 मीटर 1 सेकंड, ये मान लो 2 सेकंड, ये मान लो 3 सेकंड और ये मान लो 6 सेकंड, ये टोटल फिगर। और ये वैल्यू आप मान लो 10 मीटर पर बना लो तो सर नीचे हाँ भाई और ये वाली वैल्यू -10 मीटर और ये 1 सेकंड, ये 2 सेकंड, ये 3 सेकंड और 6 सेकंड दिया। सर जिस पॉइंट से नीचे से ऊपर करना है वो टाइम नहीं पता 3 और 6 की भी कहां से क्या ये 3 और 6 के बीच अच्छा बिल्कुल सिमेट्रिक है तो अच्छा सिमेट्रिक है ना, तो कितना आ जाएगा? 4.5 लिखो यहाँ। सर आगे तो क्या क्या लिखना है, क्या क्या बनाना है बताओ। पहले लिखो फर्स्ट पार्ट कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। फाइंड आउट क्या बोला? एंड डिस्टेंस between time interval
0 to 6 सेकंड, 0 to 6 सेकंड, ठीक है। दूसरा also calculate average speed and average velocity. Also calculate average speed and average velocity. Also calculate average speed and average velocity between time interval 0 to 6 seconds. Also calculate average speed and average velocity between time interval कहाँ करा था 0 to 6 seconds. Also calculate average speed and average velocity between time interval 0 to 6 seconds. Third लिखो, convert this graph into xt and at. Convert this graph into xt and at. Convert this graph into xt and at. तो ऐसे कोई प्रॉब्लम आ गया Yes or no question? हाँ, big question. हाँ, तो अब आपको सॉल्व करना है। सर फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकाला था 0 to 6 सेकंड के बीच में। हाँ, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको पूरी कहानी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कन्वर्ट करना है पोजीशन टाइम ग्राफ और कितना 80 ग्राफ। सर 35 मीटर आ गई डिस्टेंस। अरे सारे जाने बता एक बात करके तो कोई भी बता नहीं सर 5 मीटर आ गई डिस्टेंस। ठीक है ठीक है। अब ये हो जाए दिक्कत होगा बोला है ना, दौड़ना है क्या मिस्टेक देखो। 5.83 speed like 0.83 सर हो गया। हो गया। Next we will ask where initial position of the हाँ, इनिशियल पोजीशन बिल्कुल सही बोला है। 80 ग्राम का फॉर्म मेथड नहीं देता, कहाँ से लेना ना, तो कहाँ से लेके चलेंगे अपन ओरिजिन। एक्चुअली तो बड़ी सर एक्सटी बन गया 80 बन गया। एक्टिव बन गया कि और आंसर आ गया और ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी ग्राफ का दे देगा ना और प्रॉब्लम देगा, तो आपको पूरा आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं। बन गया सर हो गया सर। तो क्या बन गया ये बंदे का है सर ये होगा अरे थोड़ा ना जाओ ये लिख दे शार्प यहाँ से ये लिख दे शार्प वाले पॉलिटिक्स अगर सर वो एक्सप्रेशन के ना मतलब स्लो कर सेम है ना जो यहाँ तो होता है यहाँ तो वैसे ना चेक कर लो तो निकाल सकता हूँ और 20 को अगर वैसे भी मैं कैलकुलेट ये वाला स्लो कम से ये होगा तो ये 3 है ये 10 डिस्टेंस के लिए अपवर्ड एरिया प्लस लिखवाया माइनस सर
हम लोग है ना यहाँ तक है ना डिस्प्लेसमेंट निकालना कितना हुआ है ना ग्राफ में आपको दिख पड़ेगा। सर डन। नीचे जा रही है चलो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहला क्या बताना तो बताओ। हाँ तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा 1/2 तो सम ऑफ द पैरेलल साइड कितने हैं 3 हो गया सम ऑफ द पैरेलल साइड। तो हाइट कितना है 10 तो ये 20 आ रहा है ये वाला एरिया 20 आ रहा है यस और नो Yes, sir. ये 16। अच्छा हम नीचे वाले का देखें तो हाफ बेसिक टू हाइट हाफ बेस कितना है 3 और हाइट कितना है 10 तो यहां सॉल्व करोगे क्या 15 आ रहा है ये 15 आ रहा है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ क्या बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट तो क्या हो जाएगा 20 माइनस क्या 5 मीटर है ये सबको आ गया था। अगला क्या है डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस में क्या दोनों ऐड करना है तो क्या 35 मीटर सही है। अब उसको कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके देखिए एवरेज स्पीड निकाल लोगे डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस कितना था 35 समय कितना लगा था 6 सेकंड तो 35 बाय 6 आ जाएगा 5.8 यस और नो और एवरेज वेलोसिटी 5/6 ठीक है। अच्छा और क्या पूछा था कन्वर्ट तो यहाँ तो सिखा ही चुका था मैंने आपको। इससे पहले सवाल में से बताया था यहाँ पे कॉलम कैसे बनने वाला कहाँ से शुरू हुआ है बताओ ओरिजिन से फिर क्या हो रहा है स्ट्रेट लाइन। अब ये भी बता सकते हो कब तक स्ट्रेट लाइन है ना और उसके बाद क्या हुआ है ये कब तक था 1 सेकंड ये कब तक था 2 सेकंड उसके बाद क्या पलट गया वो है कि नहीं। तो अब ये चेक करना पड़ेगा ये एरिया तो ये पलटेगा। अब यहाँ तक चेक करो एक बार ये कहाँ तक हो जाता है 7 मीटर तक जा रहा है ये यहाँ तक कितना जा रहा है 20 मीटर यस और नो इसका एरिया निकालो आगे का कितना जाएगा 27.5। तो स्टार्टिंग कहाँ से किया था 0 से देखना ध्यान से समझना ये क्वेश्चन गलत मत करना। स्टार्टिंग कहाँ से किया था ये बताओ पिछले मैंने आपको रीडिंग राइटिंग सब दिखाया स्टार्टिंग कहाँ से किया था 0 से यहाँ पे था वो 3 सेकंड के अंत तक कहाँ तक पहुंच गया है तो 20 मीटर 3 सेकंड के अंत तक ये 20 मीटर तक पहुंच चुका है। उसके बाद क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट क्या घटने लगा मतलब यहाँ तक तो पहुंचा 20 मीटर उसके बाद क्या होगा ये इधर बताओ v क्या हो रहा है नेगेटिव में हो गया क्या वो टर्न ले लिया होगा डिस्प्लेसमेंट अभी तक 0 नहीं हुआ है यहाँ तक कितना आ रहा है 27.5 तो v भले ही नेगेटिव हो गया लेकिन आगे की तरफ चलते जा रहा है तो ये कितना ये कहाँ तक पहुंच रहा है बताओ 27.5 उसके बाद क्या हुआ नहीं घटने लगेगा ना ये रिटर्न हो जाएगा ना तो ये इतना एरिया कितना है तुम्हारा 7.5 20 में से 7.5 घटा 0.5 यानी 4.5 सेकंड तक ये कहाँ पे होगा इधर कुछ आ गया होगा फिर तो देखो मैं अच्छे से बताऊं इधर देखो कितने होगा रीडिंग करना है टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे बताओ टाइम बराबर 0 पे कहाँ पे ठीक है वेलोसिटी क्या थी बिल्कुल 0 थी यानी आगे से शुरू करता है ना और एक इधर का इधर की तरफ ये समझ में आ रहा है पूरी रीड करके बता दो टाइम बराबर 0 पे कहाँ है बताओ ओरिजिन पे बी क्या था वेस्ट पे था ए क्या था पॉजिटिव किधर जाएगा फिर राइट में जाएगा। अच्छा 3 सेकंड खत्म होते होते तक कहाँ पहुंच गया था वो 3 सेकंड होते होते तक क्या वो वापस से रेस्ट पे आता है लेकिन कहाँ तक पहुंच चुका था ये 27 पॉइंट मतलब 8 नहीं 3 सेकंड तक क्या 20 मीटर पहुंच चुका था यहाँ पे क्या रुक गया वो वापस पूरी कहानी समझना रीडिंग सब कंबाइन कर उसके बाद कभी निगेटिव हो गया तो पीछे आना शुरू किए और कब तक ये यहाँ तक जहाँ पे आपका अभी -10 हो रहा है उसके बाद ये 60 टन ले रहा है तो कहाँ तक ये कहाँ तक घट गया फिर तुम्हारा 7.5 घटा क्या ये वापस टर्न लेके यहाँ तक कुछ पूछा होगा ये कितना चला 7.5 अब ये कितना होगा यहाँ से आने से बता दो 12.5 उसके बाद क्या होगा बताओ
उसके बाद इस फिर से 7.5 फिर क्या वापस जाके ये यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है उसमें जीरो नहीं जीरो ए अभी क्या हो गया वापस बताओ ए क्या पॉजिटिव हो गया यहाँ के बाद इधर देखो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव थी फिर क्या इधर चला जाएगा वापस ये लोग समझ रहे पूरी कहानी यहाँ गया फिर वापस आया फिर टर्न लेके गए तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए बताओ ऐसा गया फिर क्या स्पीड बना फिर क्या वो यहाँ तक पहुंचा मैक्सिमम मैक्सिमम कितना तक है ये 20 मीटर तो ये पूरी प्लॉट कर सकते पूरी कहानी से समझ आ रही है ये कहाँ पे होता 20 मीटर क्या उसके बाद कम हुआ कम कहाँ तक हुआ 12.5 कहाँ है मान लो यहाँ तक है ऐसा लोग बना लो कहीं नया प्रश्न तो है इसके बाद क्या हुआ फिर दैट्स आफ्टर क्या वापस में चला गया और पॉजिटिव हो गया यानी कॉन्केव अपवर्ड ये कैसा बनेगा हां ये लोग समझ में आया पूरी कहानी ऐसा नहीं आया सर मेरा जो इतना पूरा बताने का मतलब रीडिंग राइटिंग समझाने का मतलब क्या था कि आप ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड आता समझ में आता क्या देख लो किसी को दिक्कत है बताओ हाँ वो ऊपर जाएगा तो फिर मेरा 20 तक पहुंच जाएगा क्या बेटा तो ऊपर तक जा रहे हैं तो ग्राफ तो ऊपर जाएगा जैसे ये 20 मीटर तक गया पोजीशन टाइम में जब ये मैक्सिमम तक है 20 मीटर तक गया उसके बाद क्या वापस आया क्या घटने लगा घटते घटते कितना नीचे आया 7.57 क्या मैं बोलूं यहाँ से जो भी देखोगे 12.5 उसके बाद फिर क्या हुआ फिर क्या टर्न ले लिया ए पॉजिटिव हो गया मतलब बी कि जब वो जो हमने लास्ट पर बनाया हमने वो 20 पर है एकदम लास्ट पॉइंट है हाँ ये देख लेंगे आगे जो भी आगे सॉल्व कर लो देख ये टर्न ऐसे और नहीं यार एक बार देखो हाँ बोलो जैसे कि दोनों सबमिट कर रहे थे फिर से पर गया हाँ बोल लेकिन सेव कैसा बोलना हाँ बोल रहे हाँ अभी हम 12.5 के ऊपर ले गए वन में बात थी कहाँ तक बोलो 12.5 के ऊपर ले गए हमें 12.5 तक गए थे हाँ उससे ऊपर भी ले गए हम हाँ। बट हमने एंड में तो 5 सेकंड तक पहुंच गए हम। हाँ नहीं मान लो कि रिकॉर्ड कर लो सेव ऐसा ही बनेगा वो डाटा से देंगे अरे तुम पूरा पॉइंट मार्क कर दो क्या नहीं सर अभी आपने कितने सेकंड तक बनाया है 5 सेकंड तक बनाया है 4.5 ये कौन सा सेकंड तक है 4.5 उसके बाद क्या ये ए पॉजिटिव हो जाता है हाँ तो ग्राफ का कॉन्केव अपवर्ड बन जाएगा ठीक है सर समझ गए नहीं आया उसको भी नहीं मुझे नहीं आ रहा है तो कौन समझ रहा है अरे प्रेशर मत बनाओ यार किसी को नहीं आया तो आप ग्राफ और नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि 6 सेकंड के बाद तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर होना चाहिए ना एक मिनट तो ये हम जब यहाँ देख रहे हैं इधर देखो ये क्या हो गया वापस हाँ ये वीटी ग्राफ था ना तो आगे प्रोड्यूस कर ए क्या है पॉजिटिव ए पॉजिटिव है तो एक्स ग्राफ कैसा बनता है तो कौन के वो कॉन्केव अपवर्ड तो तुम कहां तक घट के आए हो यहां तक आए हो उसके बाद अचानक से क्या हो गया ए पॉजिटिव हाँ तो ग्राफ कैसे टर्न लेगा ऊपर की तरफ और कैसा बनेगा कॉन्केव अपवर्ड अब ये कितना ज्यादा आगे सॉल्व करके देख सकते हैं बट सर 6 सेकंड ये आपने 6 सेकंड तक बना दिया ना ये हाँ बट 6 सेकंड नहीं 6 तक नहीं है 5 के बाद बनाया मतलब ये 4.5 के बाद तक बनाया अभी 4.5 तक 4.5 तक ये उसके बाद वो चेंज आप चेक कर लो 6 सेकंड का कहां तक पहुंचा ठीक है ये लोग समझ गए पूरी कहानी जो बोलो। 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक है 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक हाँ वो हमारा ऐसे वाला कर्व है जो स्ट्रेट लाइन के बाहर ए है नेगेटिव हो रहा है हाँ ये ए नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है मतलब ये वाला सर्कल ये वाला और फिर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो रही है अब सर तो फिर वो वाले जो मैक्सिमम पॉइंट है वो तो सर सेम वाले सेम के साथ 20 हो जाएंगे ना कौन सा मैक्सिमम पॉइंट सर जैसे सर ये वाला पॉइंट और सर ये वाला पॉइंट यहाँ पर आया है वो देख लो डेटा सर 7.5 को पीछे आएगा 7.5 इधर भी चला जाएगा तो 20 आ रहा है सही है क्या बात है सही है और कोई डाउट है सर एक डाउट है आप बोले क्या डाउट है बताओ सर एक डाउट है बोलिए सर जब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तब थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके वो ऊपर जाएगा ना तो ग्राफ थोड़ा और नीचे जाके ऊपर आएगा ताकि वन बाय वन बोलो अच्छा इसका बोल रहे हो क्या शॉर्ट सर ये सर वहां पे वेलोसिटी नहीं नीचे जब 4.5 सेकंड पे 4.5 सेकंड तक हाँ वहां पे वेलोसिटी उसकी नेगेटिव है वेलोसिटी नेगेटिव है हाँ लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाता है उसी इंस्टेंट पे तो वो थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके ऊपर जाएगा ना वो एकदम से थोड़ा ऊपर चला जाएगा ये अपवर्ड का मतलब ऐसा बना है ना थोड़ा नीचे जा रहा है वापस देखो समझ नहीं आ रहा
ये हटा दूंगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इधर 80 तो रहेगा, 80 तो बना तो आसान है। 80 कैसा बन जाएगा बताओ, 80 कैसा बनेगा बताओ, पहले क्या है ये बताओ, बता दो। ये क्या पॉजिटिव आएगा, फिर क्या जीरो हो गया, फिर क्या ये निगेटिव है, निगेटिव ऐसा बन गया, और फिर क्या हो गया पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना हुआ 6 पॉइंट हो क्या कहते हैं वो कैलकुलेट करके देख लेना। 6.67 और पहले कितना था, पहले ये कितना था 8 था, 8 था, तो ये थोड़ा सा और नीचे आएगा नहीं, ये थोड़ा सा नीचे आया 6.67 पे। ये कैसे बनाया समझ में आया? अरे 80 ग्राम थोड़ा सा नीचे क्यों हुआ? अरे 1 by 1 बोल रहे ऐसा बोल दो दिमाग, हाँ बोलो। थोड़ा सा नीचे क्यों? स्लोप निकालेंगे ना बेटा, तो पहले इस वाले ग्राफ का स्लोप कितना आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन आया ना, उतना पहले ये जो हमने ऐसे बनाया ना, इसका स्लोप निकाल सकते हो ना, 10 by tan थीटा कितना होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। अच्छा इसमें भी निकाल सकते हो स्लोप परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से वैल्यू चेक कर। मान लो अगर ये ज्यादा है तो ग्राफ ऊपर होगा, अगर ये कम है तो ग्राफ नीचे होगा, अगर ये ज्यादा हो गया तो ग्राफ और ऊपर होगा। सिंबॉलिक समझ में आ रहा है, वो आप डेटा से और कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या, अच्छा इसको बताना, अब तुम क्या बोल रहे थे, कौन ऑनलाइन करना क्या नाम था? सर मैं बोल रहा था कि ग्राफ थोड़ा और नीचे जाके वापस ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव है, वो फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। कैसे को बना रहे हैं, नीचे जाके और ऊपर गया ना, अरे वापस बता दो यहाँ इस बार क्लियर है, बोलो यार ये यहाँ से क्लियर है क्या? यस सर, फिर ये स्टेटमेंट क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये ए नेगेटिव हो गया, तो यानी कॉन्केव क्या होगा, डाउनवर्ड। यस सर। कॉन्केव डाउन होने के बाद ये मैक्सिमम जो जा रहा है पॉजिटिव, ये कितना चला है आगे की तरफ, 20 मीटर निकालना ना अपन सॉल्व करके, 20 मीटर हुआ, फिर क्या वो कम आया, कब तक आया ये देख लेना, कहां कितना हो गया, 12 कितना था, 12.5 था ना ये, 12.5। अब ये 12.5 आया, उसके बाद कॉन्केव अपवर्ड हो गया, तो यही मैं बोल रहा हूँ, ये जो ग्राफ बना रहे हैं कॉन्केव अपवर्ड कैसे ही बनेगा ना, ये और नीचे जाके और ऊपर आएगा, क्लियर है क्या? सर अगर हम फिर एक्सटी ग्राफ में 6 सेकंड पे देखेंगे तो वो तो 5 मीटर से बहुत ज्यादा बड़ी आएगी वैल्यू। मैं ये कह रहा हूँ सेम ऐसा बना दिया, तुम डेटा लेके प्लॉट कर लो, कर लोगे अभी? सर ये बस शेप है सर। हाँ सेम मैंने बनाया जो अप्रोक्सीमेट ग्राफ दिखेगा, डेटा तुम हर एक पार्ट सॉल्व करके देख सकते हो कितना ऊपर कितना नीचे जाएगा, ठीक है। ग्राफ बना रहा हूँ कि कैसा ग्राफ दिखेगा, ये तो नो अभी 1 सेकंड में कितना हो, सेकंड में कितना हो, ये पूरा डेटा से तुम कैलकुलेट कर लोगे ना। यस सर। वो मैं सिंबॉलिक बता रहा हूँ कैसा शेप बनना चाहिए, ठीक है। नीचे जाके चलो ऊपर वो चेक कर लेना कहां से नहीं आया, वो नीचे जाके ऊपर गया। जैसे ये यहाँ तक आया था बेटा, तो यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी, मतलब ये घट के कुछ वेलोसिटी नेगेटिव थी, और अचानक से वो टर्न ले लिया ना पॉजिटिव, तो ग्राफ और कैसा बना, तो कॉन्केव अपवर्ड, कॉपी आपको सुनना है, वो नीचे से ऊपर टिप मतलब यहाँ से चेक कर लिया, यहाँ आया फिर यहाँ से बना दिया, डायरेक्ट नहीं सकते ऐसे डायरेक्ट तो जाएगा, लेकिन ये एक्सटी ग्राफ है ना, तो कर्व बनेगा ना, ठीक वो ठीक है सर, ऐसे करके सीधा मतलब ऐसे बड़ा सा टिप से ठीक कर ले, यहाँ तक आया बेटा, और फिर बना दो अपवर्ड। समझ गया तुम क्या बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि सर यहाँ से कैसे चला जाएगा, लेकिन ये सेम कॉन्केव अपवर्ड ही बना, मैं अप्रोक्सीमेट बना रहा हूँ दिखाने के लिए कैसा लुक लाइक हो, ठीक है। अब एक एक वैल्यू कितनी होगी कैलकुलेट करके देख सकते हो ना, कहाँ पे टर्न लिया कहाँ पे क्या हो, ठीक है। चलो अगला एक और सवाल दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट देखो, अब ये एक्सट्रीमिटी ये भी तो आपको आ गया, लेकिन ग्राफ में यही तीनों में जरूरी, एग्जाम में यही तीनों ग्राफ में जरूरी नहीं है ना। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, किलो ने खुद से ये बना लिया था अप्रोक्सीमेटली, सेम लुक में बना लिया, तुमने बना लिया, किससे नहीं बना था, समझ में आया उसके बाद कैसे से बनेगा। अगर मैं आपको एक और ग्राफ देता हूँ, जैसे मान लिया आपको पढ़ाया एक्सट्रीमिटी 80, अब मैं यूट्यूब वाला में तो नहीं बताता हर एक सवाल मेरे कॉपी कर जाएगा, है कि नहीं, और पूरा एग्जाम का पेपर ऐसा तो होगा नहीं, एग्जाम में क्या है कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, सेम चीज आने वाला। तो मान लो ऐसा कोई ग्राफ दे दिया आपको बीएच ग्राफ, और बोला कि चलो ये ऐसा कहानी है, ये आपका 20 मीटर पर सेकेंड है ना, और ये आपका x बराबर 4 मीटर है, ऐसा ग्राफ दे देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, और ये x का ग्राफ है vx ग्राफ,
मैंने आपको एसटीवीटी 80 पढ़ाया, लेकिन सवाल मानो कुछ भी आ गया, बीएक्स आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है पहला लिखो, convert this graph into AX graph, convert this graph into AX graph, ऐसा आ गया एग्जाम में, convert this graph into AX graph। तो करो ट्राई, कैसे सोचेंगे।